तो आज हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर। इंडियन फॉरेस्ट को चैंपियन एंड सेट ने 16 टाइप में डिवाइड किया। 16 टाइप आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब इन 16 टाइप के अंदर मोटे मोटे 6 बड़ी कैटेगरी कौन सी है? ट्रॉपिकल, मोइस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई। मोइस्ट ड्राई में बेसिकली रेनफॉल का फर्क होता है। मोइस्ट के अंदर आपको हैवी रेनफॉल मिल जाती है, ड्राई के अंदर रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं होती है। सब ट्रॉपिकल, मोन्टाने का मतलब होता है जो माउंटेन पे होते हैं, मोन्टाने। सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट मोन्टाने फॉरेस्ट। टेम्परेट का मतलब, मोन्टाने फॉरेस्ट का मतलब ये उसी तरह के फॉरेस्ट है जो नॉर्थ अमेरिका साइड में मिलते हैं, प्रेरीज टाइप्स के, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बट हाँ उस रेंज में होती है, मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास की सर्दी होती है। और ये सब एल्पाइन, एल्पाइन मतलब जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जहाँ स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो ये वो रीजन आ गए। मोन्टाने सब ट्रॉपिकल है, ये वो है जहाँ हम थोड़ा सा टेम्परेट से जिसको जिसको अलग कर सकते हैं। पूरी तरह से टेम्परेट नहीं होता। ये बेसिकली बात होने वाली है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, जहाँ आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ये नहीं बोलोगे कि आपकी बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, नॉर्मल सा क्लाइमेट होता है, आराम सा जो होता है ना, प्यारा सा क्लाइमेट। तो ये उस तरह की बात है, मोन्टाने सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अब हम इनमें कैसे हमको याद करना है? क्या ये पूरी सब कैटेगरी रटने बैठे? तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। ये 16 में से कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कि हमें कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैटेगरी देके नहीं आएगा। हमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बताइए कि फला साल जो ट्री है, ये ट्री कौन से फॉरेस्ट के अंदर डोमिनेंट है, ऐसा दे दिया। या फिर हमको आपको क्या बोला जाएगा कि बताइए इन सारे फॉरेस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर कंडीशन किस में मिलती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। उसके लिए आपको एक एक फॉरेस्ट जो भी मैं बता रहा हूँ उसके हर पॉइंट को बहुत तसल्ली से और ध्यान से पढ़ना है। जो काम का मैंने वही लिखा, फालतू मैंने हटा दिया। आइए, मैंने पूरा आपके सामने कल जो नोट्स बताया था उसमें एक मिस्टेक बताई थी, उसके बाद मैंने पूरे नोट्स ही बदल दिए। आप देख लो लास्ट के जो कल जो नोट बताया वो, और अब सारे नोट्स ही चेंज कर दिए, ठीक है। तो मोइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो मोइस्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा रेनफॉल ज्यादा होगा। वेयर जब हम ड्राई पे बजाएंगे तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रेनफॉल थोड़ा सा कम हो जाएगा। दोनों में सेम चीज आनी है। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी डेसिडुअस मिलेगा, एवरग्रीन मिलेगा। मोइस्ट में होगे तो मोइस्ट में भी आपको एवरग्रीन मिलेगा और डेसिडुअस मिलेगा। कहाँ गया ये रहा डेसिडुअस। तो अगर आप वैसे रटने बैठोगे तो मर जाओगे। इनको रटने का तरीका कुछ नहीं, इनको यही आप दिमाग में ये रखो कि भैया हम पहले क्या कहा तुमने, पहले बहुत ज्यादा बारिश होगी तो मोइस्ट, तो मोइस्ट, ठीक है। और ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? ट्रॉपिक के आसपास के। तो मोइस्ट ट्रॉपिकल, तो दो चीजें, या तो ट्रॉपिकल में दो चीज मिलेंगे, या तो मोइस्ट मिलेंगे, या क्या मिलेगा? ड्राई मिलेगा, ठीक है। या फिर क्या मिल सकता है ट्रॉपिक के आसपास? मोन्टाने सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं। तो ट्रॉपिक के आसपास आपको 3 तरह के फॉरेस्ट यहाँ नजर आ रहे हैं। ट्रॉपिकल मोइस्ट, रेनफॉल हैवी। ट्रॉपिकल ड्राई, थोड़ा सा कम रेनफॉल। और मोन्टाने सब ट्रॉपिकल, तो ये तो ट्रॉपिक के आसपास। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका साइड के कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप बोलोगे टेम्परेट मोन्टाने फॉरेस्ट। फिर और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो सब एल्पाइन, एल्पाइन फॉरेस्ट जो हिमालय के आसपास में होता है, बर्फ वाले जो इलाके होते हैं उनमें। तो इस तरह से आप इस तरह से याद करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ट्रॉपिक नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, केरला साइड से, यहाँ से पूरा। तो ट्रॉपिक के आसपास ट्रॉपिकल मोइस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई। और क्या हो सकता है? थोड़ा सा ऊपर जाओ तो सब ट्रॉपिकल मिल जाएंगे आपको, मोन्टाने मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालय के बिल्कुल फुटिल पे। मैं एकदम हिमालय पे चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, हिमालय पे चढ़ जाओ, चढ़ने से पहले बिल्कुल हिमालय के तलुए पे, जैसा बात स्पेशली उत्तराखंड देख लो, उत्तराखंड मसूरी वाला जो इलाका है वो वाला इलाका। और टेम्परेट के अंदर क्या है? वही थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका साइड का थोड़ा बढ़िया सुहाना सा मौसम, वही ग्रासलैंड वगैरह वगैरह, अच्छा अच्छा, मतलब पूरे चारों तरफ हरियाली, तो वो टेम्परेट हो जाएगा सब अल्पाइन पहाड़ों पे। तो ये कैटेगरी वाइज याद करोगे, चीजें दिमाग में सेट होने लगेंगी। तो आइए हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल में कौन सा? मोइस्ट। मोइस्ट का मतलब जहां रेनफॉल ज्यादा, ऑटोमेटिक समझ गया रेनफॉल ज्यादा है। चलिए, इसमें कितनी कैटेगरी है? इसमें 3-4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी तो है जब हम बात करेंगे एवरग्रीन। दूसरी कैटेगरी हम बात करेंगे डेसिडियस। अब एवरग्रीन का मतलब जो सदा हरे भरे रहते हैं। डेसिडियस मतलब जो एक टाइम पे अपने पत्ते झड़ा देते हैं। इनकी बीच की एक कैटेगरी और होगी सेमी एवरग्रीन, वो भी मिलेगी यहाँ पे, सेमी एवरग्रीन, ठीक है। तो जब मैं एवरग्रीन के बारे में बात करूंगा, एवरग्रीन, तो इसका मतलब नहीं इसमें सारे ही एवरग्रीन होंगे, उसमें थोड़ी बहुत सेमी एवरग्रीन भी होंगे, थोड़े बहुत डेसिडियस भी होंगे, ठीक है। जब मैं सेमी एवरग्रीन के बारे में बात करूंगा तो ऐसा नहीं कि सारे ही सेमी एवरग्रीन होंगे, थोड़े बहुत डेसिडियस भी होते हैं, थोड़े बहुत हो सकता है एवरग्रीन हो, लेकिन जो मेन डोमिनेंट क्वांटिटी वो कौन सी होगी? एवरग्रीन की, इसलिए उसको नाम दे दिया एवरग्रीन। ये दिमाग में हमेशा रखना। एवरग्रीन बोलने का मतलब ये नहीं होता कि बाकी नहीं होते, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट ये होते हैं। चलिए बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बताओ कि वेट एवरग्रीन कहाँ मिलेंगे, तो अब दिमाग में, अभी इस पर मत देखना, स्क्रीन में जो लिखो, मेरा फोकस करो। अगर आपसे कोई बोला जाए कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर पूरे इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी जगह? आप बोल सकते केरला साइड में पहुंच जाओ, वहां आपको बड़े हरे बड़े पेड़ नजर आएंगे। अंडमान निकोबार चले जाओ, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, इस साइड में। तो 100% इसी तरीके से आप याद होगा कि भैया घूमने की इच्छा हो रही है तो सबसे बढ़िया ट्री, सबसे बढ़िया फॉरेस्ट कौन से होते हैं? वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो कहाँ मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर, केरला साइड में, जो पूरा केरला बॉम्बे को मिलाते हुए वो, और अंडमान निकोबार में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो इस तरह से तो आपने ये याद कर लिया कि कहाँ पे मिलेंगे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी तरह से दूसरे फॉरेस्ट पाते हैं। जब आपको जो सेमी, तो सेमी मैंने बोला ना, सेमी वाले फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहां एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें भी हो सकते हैं। तो देख लो आप,
वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट की जगह इस बार सिर्फ हमने ईस्टर्न हिमालय इंक्लूड किया, मतलब असम और लोअर लैटिट्यूड वाले जो होता है वो, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन नहीं है। और इसके अलावा दो और रीजन आपको याद रखना है, उड़ीसा एंड मालाबार कोस्ट। तो यहाँ सेमी एवरग्रीन मिलते हैं। अब आता है डेसिडियस। तो डेसिडियस डेफिनेटली कंफर्म पता है कि डेसिडियस कहीं भी होंगे, इधर तो नहीं होंगे, मतलब डोमिनेंट क्वांटिटी यहाँ तो नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो वैसे ही एवरग्रीन है। तो एवरग्रीन में एक दो पॉइंट भाई आपको हल्का फुल्का मिल जाएगा, हल्का फुल्का मिल सकता है, लेकिन यहाँ डेसिडियस तो नहीं मिलेगा। तो डेसिडियस पूरी तरह से कुछ अलग होने वाला है। तो जब हम आएंगे मोस्ट डेसिडियस में, तो फाउंड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो सब जगह मिलते हैं, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं मिलते, क्योंकि वहां एवरग्रीन डोमिनेट है ना। तो जहां क्वांटिटी, जहां क्लाइमेट एवरग्रीन को सपोर्ट कर रहा है, वहां कहां से ये हो सकते हैं। तो एक दो पेड़ की वजह से हम पूरे उसको नहीं बोलेंगे भी यहाँ डेसिडियस पाए जाते हैं। तो ये आप इस तरह से तीनों आपने जो मेन कैटेगरी थी वो कहां कहां मिलते हैं वो आपने याद कर लेंगे। मोस्ट डेसिडियस सबसे ज्यादा मिलता है हाईएस्ट इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये पूरे इंडिया में मिलते हैं, कुछ ही जगह तो नहीं मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न, बाकी तो पूरे इंडिया में हर जगह मौजूद है। लास्ट वन है लिटोरल एंड स्वैप। अब जैसे लिटोरल स्वैप फॉर ये देखो, जहां से ऐसे होते हैं जब पानी के बीच में पेड़ उगते रहते हैं, पानी के अंदर ही उनकी जड़ें होती हैं। तो जो जड़ों के अंदर स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि वो इस तरह के टिश्यू डेवलप कर लेते हैं कि पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं वो लोग, ऑक्सीजन और वाटर से। तो ये कहाँ मिल सकते हैं आपके हिसाब से? सर ये तो ऐसी जगह मिलेंगे जब पानी बहुत ज्यादा होगा। पानी कहाँ बहुत ज्यादा है इंडिया में? अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। और कहाँ हो सकता है सर? और जो हमारे जो कोस्टल इलाके वहां हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है लिटोरल स्वैप वाले, ये आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार पे, या डेल्टा एरिया जो है गंगा या ब्रह्मपुत्र के वहां पर। तो वहां ये डोमिनेंट होते हैं लिटोरल स्वैप टाइप के फॉरेस्ट। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग के जो 4 फॉरेस्ट है ये वाले, कि अगर आपको रीजन वाइज बात पूछा जाए कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट में हम गए सबसे पहले घूमने के हिसाब से। ट्रॉपिकल मॉइस्ट में सबसे पहले ट्रॉप वेट में गए, और वेट कहाँ मिलेगा? वेट 3 जगह बताया मैंने, अंडमान निकोबार, हमारा कौन सा, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट रीजन। जब ट्रॉपिकल मॉइस्ट में गए तो ये तीनों तो होंगे, बट हाँ नॉर्थ ईस्ट में पूरा नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा रीजन है। तो उसमें से हमने सिर्फ असम और लोअर एल्टीट्यूड वाला ही काउंट करा है, बाकी हटा दिया है। तो वो यहाँ आएगा। उसके अलावा उड़ीसा और मालाबार को दो और एडिशनली यहाँ देंगे। जब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में आएंगे तो ये पूरा इंडिया होगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्टर्न घाट्स को छोड़कर। लिटोरल एंड स्वयं कहाँ होंगे? जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है, अंडमान निकोबार। और कोस्ट कोस्ट कौन से? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है वहां पर। तो इस तरह से आपने इनकी लोकेशन याद होगी। अब लोकेशन तो हमने याद कर ली। अब हम देखते हैं भैया इनमें और क्या क्या स्पेशल चीज हमको याद है। तो एक चीज तो आपको क्लियर कट से बताए कि सर यहाँ जो भी रेनफॉल होगा वो इससे ज्यादा होगा, फिर यहाँ और कम होता जाएगा। और लिटरल स्वैम्प में तो रेनफॉल का कोई खास लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि तो खुद होती है पानी में। तो पानी में तो आपको इतना, मतलब देखो ऐसा कोई इलाका नहीं है गंगा डेल्टा में साइड में, तो ये वाटर से रिगार्डिंग है। तो इन तीनों में अगर हम रेनफॉल की कैटेगरी बात करें तो कितनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये 250 मैक्सिमम, तो इससे 50 कम कर दो 200, इससे 50 कम कर दो 150। ये लो, आपने तीनों में रेनफॉल के बारे में बात करी। बाकी जगह तो रेनफॉल की कैटेगरी है ही नहीं कुछ खास, क्योंकि ड्राई है तो वहाँ रेनफॉल का इतना रोल नहीं है, पर यही रेनफॉल का रोल होता है। तो यही हमको रेनफॉल कितना होता है वो याद करना। बाकी में किसी में भी आपको रेनफॉल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी में याद करने की जरूरत है। तो इनमें दोबारा बताता हूँ, 250, 50 कम कर दो 200, 50 कम कर दो 150। तो इस तरह से हमने तीनों में डिवाइड कर दिया। तो ये आपका रेनफॉल हो गया। और बाकी क्या क्या नई चीज हो सकती है? सर देखिए, मोइस्ट एवरग्रीन, सदा हरे भरे रहने वाले। मोइस्ट सेमी एवरग्रीन, थोड़े बहुत क्वांटिटी के अंदर ऐसे ट्री आ जाएंगे जो थोड़े हटके होंगे, दोनों मतलब इन दोनों का मिक्सचर होगा ये वाला। ठीक है। और मोइस्ट डेसिडियस में पूरा ऐसे पेड़ होंगे जो झड़ते होंगे, पत्ते एक टाइम पे झड़ जाते होंगे एक पूरे सीजन में। तो स्टार्ट ही कर देते हैं। तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, कहाँ मिलते हैं? तो मैं देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और एवरग्रीन ट्री होते हैं। रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है पूरे साल में। ठीक है। एक बहुत बड़ी स्पेशल जो होती है इस एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर वो होती है बटर सीड ट्रंक और रूट। ये क्या होता है? इस तरह के रूट देखिए, ऐसे ऐसे रूट आपने कई बार पेड़ों में देखोगे। अपने साइड तो नहीं देखोगे, बट हाँ स्पेशली आप घूमने गए होंगे केरला साइड में या उस साइड में, अगर आपने कभी नोटिस किया इस तरह के पेड़ होते हैं। अच्छा, आपने तो कहाँ देखोगे? ये आपने देखोगे मूवी के अंदर, हैरी पॉटर टाइप की जो मूवी आती है उसके अंदर इस तरह के रूट्स। तो ये जो रूट्स होते हैं इनको बोलता है बटरी शीट। ये रूट क्या होते हैं? इनका मतलब होता है ये बहुत बड़ी होती है और तीनों साइड से इस तरह कवर होती है। इस तरह इनका थोड़ा सा शेप इस तरह का आता है। और ये क्यों होते हैं? ये पूरे पेड़ को रोक के रखती है कि इन केस कभी स्ट्रॉम आए। ये रीजन जो होता है ये स्ट्रॉम के लिए ससेप्टेबल होता है, स्ट्रॉम भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनमें पेड़ अपने आप में अडेप्टेशन टेक्निक डेवलप करते हैं और स्ट्रॉम से बचने के लिए रूट इस तरह से बाहर आ जाती है, सो दैट स्ट्रॉम आने पर भी ये पेड़ हिलते नहीं है, टूटते नहीं है। तो ये अडेप्टेशन टेक्निक का ही पार्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। तो बटरीज ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कुछ अलग चीज होगी वो तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, बटरीज रूट। So butterseed trunk and root on the three side of it like a tripod that helps to keep a track upright during a storm। एक ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर टायर पैटर्न होता है। टायर पैटर्न का मतलब है सबसे पहले आपको शर्ब मिलेंगे, शर्ब के बाद छोटे ट्री होंगे, फिर बड़े ट्री होंगे।
मतलब एक कोई बड़ा ट्री है तो बड़े ट्री के नीचे छोटे ट्री भी पाए जाएंगे और साथ में जो शर्प्स होती है, जो घास फूस वगैरह होते हैं, छोटे मोटे पेड़ होते हैं, वो भी मिलेंगे। तो ये टायर पैटर्न है वो सिर्फ यही होता है एवरग्रीन, इसके अलावा बाकी जगह नहीं मिलेगा। बाकी जगह आपको बहुत कम टायर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, टायर पैटर्न और 32 टन का रूट सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, एवरग्रीन के अंदर। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सेमी एवरग्रीन मैंने बताया मिक्सचर होता है दोनों का। तो दोनों का मिक्सचर तो भैया देखो लोकेशन हमने पहले देख लिए। रेनफॉल मैंने आपको बता दिया कि 50 कम कर दो तो 200, तो 200 तो 250 के बीच, वो 250 था, 250 से ज्यादा तो 200 से लेकर 250 तक ये भी डेंस होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसमें कुछ खास याद करने का है नहीं। तो आगे बढ़े। अच्छा, पहले वाले के अंदर एग्जाम्पल तो देख लो क्या था। पहले वाले का एग्जाम्पल था जैक फ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन और मैंगो। मैंगो एक ऐसा है जो एवरग्रीन में भी आता है और डेसिडियस में भी आता है, बाकी सब अलग है, बट मैंगो एवरग्रीन में भी आता है, डेसिडियस में भी आता है। तो जैक फ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन और मैंगो, तो ये तो है एवरग्रीन का एग्जाम्पल। सेमी एवरग्रीन का मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जो एवरग्रीन के होंगे, जो डेसिडियस के होंगे, उनका मिक्सचर ही तो है ये, तो दोनों मिलेंगे, दोनों तरह के। आज जरा मोइस्ट डेसिडियस के अंदर तो यहाँ कौन कौन से, साल, टीक, मैंगो, तो मैंने बताया मैंगो, मैंगो दोनों जगह होता है, मैंगो, बैम्बू और रोजवुड। तो ये तो है डेसिडियस के एग्जाम्पल और वो थे एवरग्रीन के एग्जाम्पल। तो यहां कौन से मिलेंगे सर? यहां तो दोनों ही मिलेंगे, बात ठीक है। और मैंने आपको कहता मोइस्ट डेसिडियस जो होता है ये पूरे इंडिया में होता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। टी याद कर लो कौन कौन सा है, साल, टीक, जो पत्ते इनके झड़ते हैं, साल, टीक, मैंगो, बैम्बू, रोजवुड, तो ये तो पाए जाते हैं यहां पर। और यहां कौन कौन से ट्री थे, जैक फ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन, मैंगो। अच्छा जामुन भी है, जामुन नहीं, जामुन नहीं है, ठीक है, मैंगो, बम्बू, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड हम जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन होते ही नहीं होते। आपके सामने दो क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए, यूपीएससी एग्जाम में आए हुए, एक 2010 में आया था, एक 2015 में आया था, दोनों यूपीएससी में आ चुके ऑलरेडी। और आप देख लो कितना आसान क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। अब आप जानते हो कि जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिटी है ये पूरे इंडिया में होता है, सिर्फ एक दो जगह को छोड़ के, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो यही होंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, टीक, टीक मैंने स्टार भी लगा रखा है, तो टीक जो स्टार इस क्वेश्चन के बाद ही लगाया, ऑब्वियसली बात है, पहले नहीं रहा होगा स्टार, बट ये पढ़ तो रखे, नाम तो पता ही है ना हमको। तो ये कहाँ पाए जाते हैं सर? ये पाए जाएंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। ओके, खत्म, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। आइए लिटरल एंड स्वैप फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने बता दिया कहाँ पाए जाते हैं। इनके अंदर स्पेशलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है कि इनकी जो रूट्स होती है इनमें सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सो दैट जो प्लांट है ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, इस तरह की इसमें डिजाइनिंग होती है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लांट दैट हैव सॉफ्ट टिश्यूज सो दैट प्लांट कैन ब्रीथ इन दी वाटर। तो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल आपको जवाब होगा लिटरल एंड स्वैप फॉरेस्ट। चलिए अब आते हैं ड्राई पे। अब वेट हो चुका मतलब रेनफॉल जहां ज्यादा होती है जा चुकी, मतलब ये वाले जो पेड़ पौधे ये ऐसे जो पेड़ थे वो खत्म हो गए। अब कैसे पेड़ आएंगे? अब ये वाले आएंगे, ये जो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, क्योंकि हम लोग राजस्थान, एमपी, यूपी इस इलाके में, तो हमें ऐसे ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं ड्राई वाले, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं। तो यहाँ रेनफॉल के बारे में बात हम ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि रेनफॉल तो यहाँ वैसे बहुत कम होती है। तो अब हम बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी है, ड्राई डेसिडियस, ड्राई एवरग्रीन, सेमी नहीं होगा यहाँ पे, सेमी नहीं होगा, एंड लास्ट वन होगा थॉर्नी फॉरेस्ट। तो आइए जरा बात करें, सबसे पहले थॉर्नी पे वाले बात करें, थॉर्नी फॉरेस्ट ऐसे वाले ये। तो ये कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में खासियत क्या है कि सर ये इलाके वहां मिलेंगे ज्यादा जहाँ जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल होगी। अब ये देख के आपको लाल नजर आ रहा है, बट हाँ जहाँ ब्लैक सॉइल होता है ये वहां पाए जाते हैं। और आपको दिख गया होगा ये स्पेशल वहां मिलने वाला है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। अब गर्मी तो पूरे ही इंडिया में पड़ती है खैर, बट इनके बारे में स्पेशली हम क्या बात करेंगे, क्या याद रखना आपको हमेशा कि कहाँ मिलते हैं ये वाले फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट ब्लैक सॉइल पे, बस कि ब्लैक सॉइल पे मिलते हैं। और ऑप्शन देख के हम बता ही देंगे कहाँ मिलने वाले हैं, जहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती है, राजस्थान, गुजरात, एमपी साइड में। तो थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? एरिया विद ब्लैक सॉइल, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ इंडिया, ऑलमोस्ट सब जगह पाए जाते हैं ये भी, बट हाँ उतनी क्वांटिटी में नहीं होते जितनी क्वांटिटी में ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। 10 मीटर से ज्यादा ग्रो करते नहीं है। ये आपको नाम याद करना है, स्पंज, कैपर एंड कैक्टस, ठीक है। ये राजस्थान के जो आप इसको इस तरह याद रखना, थॉर्नी फॉरेस्ट राजस्थान के रेगिस्तान, राजस्थान में क्या मिलता है, कैक्टस, कैपर, स्पंजी। तो इस तरह से 3 नाम याद करोगे ज्यादा याद कर पाओगे। और ट्री ज्यादा बड़े होते नहीं है, साइज थोड़ी छोटी होती है। कभी आप राजस्थान में आए हो और आपने देखा हो तो ये ट्री इसी तरह के ट्री है, वहाँ पाया जाता है, बबूल का पेड़ हो गया, ठीक है, वहाँ आप ज्यादा उसके आगे बैठ नहीं सकते, मतलब बहुत बड़े ही साइज के नहीं होते, छोटे ही होते हैं। देन आता है ड्राई एवरग्रीन। तो ड्राई का मतलब वही है कि एवरग्रीन तो होंगे, सदाबहार होंगे, लेकिन ड्राई होंगे। ड्राई को रेनफॉल थोड़ा कम होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर ये आपको लोकेशन वाइज याद करना है। तो कहाँ? तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका। ये क्यों बता रहा हूँ सर, पहले जो था मोइस्ट एवरग्रीन वो कहाँ हुआ करते थे? वो वेस्टर्न घाट्स पे। वेस्टर्न घाट्स मतलब वो केरला वेरला बॉम्बे साइड में और नॉर्थ ईस्ट।
तो अब ये वहां तो नहीं होंगे ड्राई एवरग्रीन, तो कहाँ होंगे? और बाकी इंडिया में हो ना, तो बाकी इंडिया में कहाँ आएंगे? एवरग्रीन है, एवरग्रीन का मतलब हमको ऊपर नहीं पहुंचना, मतलब हमको यूपी राजस्थान साइड में नहीं है ना, हमको रहना साउथ इंडिया में ही है। तो साउथ इंडिया में कहा? तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, क्योंकि ये हमने उस समय वेस्टर्न घाट करना इंक्लूड नहीं किए थे। तो तमिलनाडु, आंध्रा एंड कर्नाटका, इस तरह से आप इसको काउंट कर लीजिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हार्ड लीव एवरग्रीन ट्री होते हैं, फ्रेगमेंटेड फ्लावर्स वगैरह वगैरह, इस तरह से हो गया। एंड लास्ट वन, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये तो नाम से पता चला है, ड्राई भी है और डेसिडियस भी है, पतझड़ भी होंगे। तो भैया ये तो फिर आप नॉर्थ इंडिया में मिलने वाला है आपको। तो नॉर्थ इंडिया में कहाँ मिलेंगे? पूरे नॉर्थन कंट्री में, पूरे नॉर्थ इंडिया में ही मिलते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं मिलते? सर नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वहां ये नहीं होंगे, बाकी तो पूरे इंडिया में होंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो ये तीनों के तीनों लोकेशन, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका, यहाँ तीनों जगह भी है, साथ में एमपी और गुजरात में भी है। तो ये भी याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। तो ड्राई डेसिडियस नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं सारे, तो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, उसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है, एमपी और गुजरात। एमपी गुजरात वैसे नॉर्थ इंडिया में काउंट कर सकते हो आप, सेंट्रल इंडिया है इसलिए इसको अलग से लिखा गया, ठीक है। तो ये हो गया। और ड्राई एवरग्रीन में, एवरग्रीन कभी भी नॉर्थ इंडिया में नहीं होंगे, तो वो नीचे होंगे। नीचे कहाँ होंगे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट तो होगा नहीं, क्योंकि वेस्टर्न घाट पहले ही इसमें आ चुका है मोइस्ट एवरग्रीन के अंदर। तो क्या होगा फिर? तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका। थोर्नी कहाँ होता है? तो थोर्नी होता है जहाँ रेगिस्तान, राजस्थान याद कर लो, या ब्लैक सॉइल वाले जो इलाके होते हैं वो। एग्जाम्पल स्पर्ज, कैपर एंड कैक्टस, ठीक है। और ड्राई डेसिडियस का एग्जांपल क्या है? साल, एस्पेसिया, बेम्बू। ये एक्चुअली यही एग्जांपल है आपके सामने मैंने यहाँ लिखे थे ना, ये वाले साल, बेम्बू वगैरह। तो इनमें जो कॉमन एग्जांपल होते हैं वो ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, बट जो ऐसा होता है जो पर्टिकुलर एक ही जगह पाए जाते हैं उनके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब आप पढ़े तो इन पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तीनों हो गए, समझ में आ गए तीनों? जो मैं लिखा ना, कैनोपी लेस देन 25 मीटर्स का मतलब है बहुत बड़ी साइज के नहीं होते पेड़ की। जो ऐसे लास्ट में आप देखोगे ना, इस तरह से छोटे छोटे से होते हैं। कैनोपी इनकी ज्यादा बड़ी नहीं होती और बहुत ज्यादा आपको छाव नहीं मिलेगी इनके नीचे बैठने पे, ठीक है। तो ये इनका मतलब है। तो ड्राई डेसिडियस, ड्राई एवरग्रीन, थॉर्नी फॉरेस्ट, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकेशन के अलावा जो मेन मेन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखे वो पॉइंट आप हल्का हल्का देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब आते हैं मोन्टाने। जब हम मोन्टाने के बारे में बात करें तो माउंटेन पे आ गए। अब हम मतलब जमीन से उठ के माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, बट सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिक का मतलब हम ट्रॉपिक को पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे, हम पूरी तरह से हिमालय की पहाड़ियों पर नहीं जा रहे, हम अभी वहीं रह रहे हैं लैंड के ऊपर ही। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी? एक तो वेट हिल फॉरेस्ट, जहाँ थोड़ी बारिश अच्छी खासी होती है। एक होता है पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट का मतलब ये बहुत सारे मिलते हैं, बट जो पाइन के जो ट्री होते हैं वो पाइन के ट्री यहाँ डोमिनेंट होते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं पाइन फॉरेस्ट। और एक था ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ड्राई एवरग्रीन का मतलब यहाँ कि पेड़ आपको एवरग्रीन ही मिलेगा लेकिन बारिश ज्यादा नहीं होती। तो इस तरह के तीन कैटेगरी यहाँ पे, ड्राई एवरग्रीन हिल के ऊपर, मोन्टाने सब ट्रॉपिकल, तो ड्राई एवरग्रीन, पाइन फॉरेस्ट और ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट या वेट हिल फॉरेस्ट जहां रेन थोड़ी अच्छी खासी होती है। तो देखो मोन्टाने सब ट्रॉपिकल आपके दो, एक तो रेन अच्छी खासी होगी तो वेट हिल फॉरेस्ट, रेन थोड़ी कम होगी तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और एक ऐसा अलग सी कैटेगरी कौन सी है? पाइन, जहां पाइन अच्छा खासा मिलता है, पाइन डोमिनेंट होता है। अब इनके अंदर क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले वेट हिल फॉरेस्ट या ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट ये कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ईस्टर्न हिमालय पे और वेस्टर्न घाट दोनों जगह मिलते हैं। मतलब मोन्टाने सब ट्रॉपिकल है, हिमालय पे भी मिलेंगे, बट ऐसा नहीं सिर्फ हिमालय मिलेंगे, ये वेस्टर्न घाट में भी मिल जाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट के अंदर भी हिल्स मौजूद है, पता है। तो वहां पर भी ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर, अलॉन्ग द साइलेंट वैली लिखा हुआ भी मैंने। तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होता है वेस्टर्न घाट में किस जगह पे? साइलेंट वैली में। वेट हिल फॉरेस्ट दो नाम है इसके, नाम भी कंफ्यूज कर सकते हैं, वेट हिल फॉरेस्ट या ब्रॉडली फॉरेस्ट। ब्रॉडली फॉरेस्ट की बोलते हैं जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं। अच्छा, बट एक डिफरेंस है दोनों तरह के वेजिटेशन में, साइलेंट वैली में भी और ईस्टर्न घाट में भी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है नाम। साइलेंट वैली में कौन कौन से मिलते हैं? पूंसपर, सिनामन, रोडेंड्रम और फ्रेगमेंट ग्रासेस, ये मिलती है साइलेंट वैली के अंदर, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालयस में कौन कौन से मिलते हैं? ईस्टर्न हिमालयस में एक्चुअली जो फ्लोरा है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फायर वगैरह ज्यादा होता है उससे इफेक्टेड होता है, इसलिए वहां पे ओवर द टाइम चेंज भी होता रहता है काफी सारा। तो बट मेन मेन नाम कौन कौन से? ओक, एल्डर, चेस्टनट, ब्रीच, चेरी, चेरी ट्री वगैरह। और कुछ और भी यहाँ पे वैराइटीज, ऑर्चिड, बेम्बू और क्रीपर्स। थोड़ा थोड़ा देख लेना, मैं ये एग्जैक्ट नहीं बोला कि आपको पूरा याद रखना है, बट एक बार हल्का फुल्का दिमाग में रखोगे, दो तीन बार रोजाना देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये चीज मुश्किल नहीं है। सिंपल सा पाइन फॉरेस्ट में बता दें, पाइन मतलब पाइन ही डोमिनेट करेगा। तो यहाँ और बाकी ट्री कौन से होते हैं? चीर, ओक, रोडेंडम और पाइन। पाइन यहाँ डोमिनेट करता है। और अगर थोड़ा सा माउंटेन का हल्का सा नीचे आओगे तो आपको साल, सैंडल, आंवला और लेबेनडम ये भी मिलेगा, लेबेनडम, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है जो आपको दिमाग में रखने, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है कि टी किस पर्टिकुलर में डोमिनेट है। तो ये कोई गारंटी नहीं कि ये क्वेश्चन, मतलब ये भी आ सकता है, मतलब ऐसा भरोसा मत छोड़ के मत चले ना कि सर ये तो क्या इतने सारे नाम में थोड़े पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, रोजाना 2-3 बार 3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ट्रिक बना के याद कर लेना। पाइन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, जैसे ये तो हमने देख लिया कि चलो ठीक है सर, ब्रॉड वेट हिल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ये ईस्टर्न हिमालय पे और वेस्टर्न हिमालय दोनों जगह मिलते हैं। पाइन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं स्टीप ड्राई स्लोप ऑफ शिवालिक हिल्स, खासी, नागा एंड मणिपुर हिल्स एंड वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज, पाइन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। देन आता है लास्ट ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी उसी तरह मिलता है जहां बाकी सब थे, माउंटेन पे ही आने वाले, बट माउंटेन में कौन सी माउंटेन, शिवालिक हिल्स और फुट हिल्स ऑफ हिमालय, लेकिन अप टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर, 1000 मतलब 1 किलोमीटर तक। ऐसा नहीं कि पूरे हिमालय पे मिलेंगे या पूरे शिवालिक हिल्स पे मिलेंगे, आपको 1000 मीटर तक ये मिलेंगे ड्राई एवरग्रीन मिलेंगे। बट इनके साथ में ये वेट हिल फॉरेस्ट है, ये भी मिलेंगे, बट हाँ डोमिनेट ये कर जाते हैं, इसलिए इनके नाम दे दिया जाता है, तो डोमिनेंट कैटेगरी इनकी होती है। तो ये लोकेशन इनकी भी याद रख लेना, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्री होते हैं, अनार, पोमेग्रेनेट, ओलिव और ओलिएंडर। तो ये तीनों नाम आपको अलग मिले अभी तक, तो ये याद करने में तो आपको ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं, आसानी से याद हो जाएंगे, तीनों नाम बिल्कुल डिफरेंट है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में, कि हॉट एंड ड्राई सीजन अलग अलग होता है, सर्दी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि माउंटेन में जा रहे तो नहीं है, बट ये छोड़ सकते हैं आप, है ना, इनको छोड़ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम्पल और ये इनकी लोकेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल, इनकी लोकेशन, यहाँ पर भी एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, दोनों जगह अलग अलग एग्जाम्पल है और इनकी लोकेशन, ये आपको याद करना है। आते हैं चौथी कैटेगरी पे, मोन्टाना टेम्परेट। अब टेम्परेट दिमाग में आते समझ में आ गया कि तो नॉर्थ अमेरिका टाइप प्रेरीज वगैरह में बढ़िया अच्छे खासे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, इस तरह के बड़े सुहाने ऐसे पूरे भरे पूरे फॉरेस्ट, तो लग जाएंगे हाँ भैया ये टेम्परेट इलाका आ चुका है। ये कहाँ मिलते हैं, तो ये तो सर हमको कहाँ मिलेंगे, ये तो नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलेंगे, वहीं होता है ऐसा कुछ। तो देखिए वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हमको कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ में साउथ दोनों जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ में कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जहां रेनफॉल कम से कम 2000 mm का है, उससे उसी जगह मिलता है। तो ये रेनफॉल का जो कंडीशन है, ये कंडीशन और लोकेशन दोनों आपके लिए काम की जाती है। अच्छा, इन ट्रीज में जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, इनके अंदर 3 लेयर मिलती है। एक लेयर जो है वो तो होती है हायर, मिडिल, लोअर। उनमें कौन कौन से ट्री मिलते हैं, ये डेफिनेटली आपके काम के और इंपॉर्टेंट भी है। कि वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में अगर हायर लेयर पे जाओगे तो कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है, बोरल फॉरेस्ट जो हमने बताया स्टार्टिंग में। मिडिल लेयर में आएंगे तो डेसिडस या ओक फॉरेस्ट, और लोवेस्ट में आएंगे तो रोडेंडम या चंपा। देन साउथ में तो नीलगिरी हिल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, और केरला में भी मिलते हैं, बट केरला में भी हायर रीच पे, हायर लेटीट्यूड के ऊपर। नोट क्या है, नोट वही है कि जो नॉर्थ का फॉरेस्ट होता है वो साउथ के फॉरेस्ट से डेंसर होता है। उसका रीजन ये होता है कि ओवर द टाइम जो ओरिजिनल ट्री है उनको रिप्लेस कर देता है फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज, खासकर से यूकेलिप्टस वगैरह वगैरह, तो इसलिए नॉर्थ में थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये नोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि ये जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है ये नॉर्थ और साउथ के कंपेरिजन में कहाँ डेंसर होता है। तो नॉर्थ में ज्यादा डेंसिटी होती है, उसका रीजन क्या है, रीजन वही है कि फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज जो पुराने जो ट्रीज है उनको रिप्लेस कर देते हैं और वो पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाते हैं, तो उनकी डेंसिटी आपको ज्यादा नजर आती है। साउथ में क्या होता है, साउथ में जो ट्री मौजूद है उनको चेंज होने में टाइम लगता है, तो डेंसिटी कहाँ से बढ़ेगी भाई, जो पहले से बरगद का पेड़ था वो उतना ही मौजूद है, कोई नया पेड़ तो पैदा हुआ नहीं है। बट यहाँ पे नॉर्थ में क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशंस उसको हालात उस तरह के मिल जाते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज होती है, रेनफॉल अच्छा खासा होता है, तो जल्दी से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हिमालयन मोइस्ट। अब हिमालयन पे आ चुके हैं, तो हिमालय पे चढ़ना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये देखो ऐसे वाले, ये वाले दिख रहा होगा आपको, पूरा हिमालय के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालयस पे और ईस्टर्न हिमालय तक पूरा मिलता है। वेस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय में जो पाए में थोड़ा सा फर्क है, वेस्टर्न हिमालय में ब्रॉडलीफ ओक, ब्राउन ओक, वॉलनट, रोडेंडम ये होते हैं, और ईस्टर्न हिमालय में डेंस वेजिटेशन होता है बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल। कंपेरेटिवली वेस्टर्न हिमालय के कंपेरेटिवली डेंस होता है। आपको ये एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं, आपको ये भी कुछ खास देखने की जरूरत नहीं, आप इतना जरूर याद रखना कि वेस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय दोनों जगह मिलते हैं मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ईस्टर्न हिमालय में थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होती है। आते हैं हिमालयन ड्राई। अब यहाँ पे वापस ड्राई आ गया, ड्राई का मतलब है थोड़ा सा जो रेनफॉल है थोड़ा कम होगी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, लाहौल, कन्नूर, सिक्किम, अदर पार्ट ऑफ हिमालय, और खासकर इसके में कॉनिफरस ट्री मिलते हैं जो ज्यादा बड़े नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ओक, मेपल, एश। और अगर थोड़ा सा हायर एलिवेशन पे जाओगे तो फाइर, जूनिपर, डिओडार और चिलोंगा, ये भी फाइव पाए जाते हैं, बट हाँ यहाँ रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट सब एल्पाइन फॉरेस्ट में आते हैं, तो ये इस तरह के फॉरेस्ट, ठीक है। तो सब एल्पाइन में क्या है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, बिटवीन इस लेटीट्यूड के मतलब काफी ऊंची हाइट पे मिलते हैं, 2900 से लेकर 3500 मीटर के बीच में। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में जो स्पेशलिटी के नाम है वही है जूनिपर, रोडेंडम, विलो, ब्लैक करंट। सिमिलरली ईस्टर्न हिमालय में रेड फायर, ब्लैक जूनिपर और ब्रीच एंड लीच लार्च। डिफिकल्ट तो होगा
ये एग्जांपल याद करना डिफिकल्ट तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट क्वेश्चन आ चुका है तो हमें याद करना हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इनको स्किप कर दें, ये आपको कैसे ना कैसे करके याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन के अंदर दो है, मोइस्ट एल्पाइन और ड्राई। मोइस्ट का मतलब जब थोड़ा सा आप पता समझ रेनफॉल थोड़ी ठीक होगी, तो ये पूरे हिमालयास पे मिलते हैं और जो म्यांमार बॉर्डर के पास में हायर हिल्स है वहां भी पाया जाता है। वह जो ड्राई एल्पाइन है ये केवल 3000 मीटर से लेकर 4900 मीटर के ड्यूरेशन में ही पाया जाता है, इस ड्यूरेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ड्राई एल्पाइन में ड्रॉफ प्लांट डोमिनेट होते हैं, मतलब जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। अब आपको पता है इतनी ऊंची हाइट पे पेड़ जा रहे हैं और वहां पे अगर बड़े हाइट के ये पेड़ हो गए तो एवलांच में पूरे बाहर हो जाएंगे एक साथ। तो कौन से होते हैं यहाँ पे? ब्लैक जूनिपर, द ड्रॉपिंग जूनिपर, हनी सक्कल और विलो, ये यहाँ के एग्जाम्पल है। और यहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल है? यहाँ एग्जाम्पल कुछ लिखे नहीं है तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, तो बस ये है कि यहाँ पे स्नोफॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है मॉइस्ट कैटेगरी होने की वजह से। हाँ, लिखे हुए एग्जाम्पल ये रोडेंड्रम, ब्रीच वगैरह वगैरह है। और मोजेस एंड फर्न, मोजेस एंड फर्न्स क्या है ये लिखा हुआ है मोजेस एंड फर्न्स को बताने के लिए कि मोजेस आर स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट दैट डू नॉट हैव ए ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स एंड रिप्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स इन द स्लाक कैप्सूल। और फर्न्स क्या होता है? फर्न्स आर फ्लावरलेस वेस्कुलर प्लांट। तो ये बताया हुआ कि मोजेस और फर्न्स जो है ये यहाँ डोमिनेट कर जाते हैं ग्राउंड को। और इसी के साथ ये 16 खत्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट वाले थोड़े से मुश्किल है, स्टार्टिंग के तो हमने याद कर भी लिए, बट लास्ट वाले में ऐसे कुछ याद करने का कुछ है नहीं, बस नाम चला जा रहा है कि ये लोकेशन है ये लोकेशन है। तो आप एक काम करिएगा, जब इन 16 ट्री को बनाए तो उनकी लोकेशन अलग से बनाना, उनके एग्जाम्पल अलग से लिखना और 2-3 दिन प्रैक्टिस करना लगातार, तो आप थोड़ा सा इसके साथ फैमिलियर हो जाओगे। एक बार पढ़ने में तो आपको दिक्कत आएगी। और कोई भरोसा नहीं, मैं फिर बोलूँ कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अब अच्छा मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 16 फॉरेस्ट को स्किप कर दो। भाई इंडिया के बारे में हम पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट तो याद करें, वर्ल्ड में कौन सा फॉरेस्ट कहाँ होता है, और इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में तो आता पता ही नहीं है, तो स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, पढ़ना है। और वो कैसे पढ़ना कैसे याद करना वो आप अपना देखिएगा, जिस तरह हो सके। मेनली लोकेशन और टाइप ऑफ दी जो ट्री है वो जरूर याद करना, टाइम लगेगा, एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंस। फॉरेस्ट की इंपोर्टेंस क्या था? फॉरेस्ट की इंपोर्टेंस तो ये इसलिए लिख दिया मैंने ताकि मेंस में अगर इन केस कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए स्टेट पीसीएस में, मेन यूपीएससी में तो नहीं आने वाला, स्टेट पीसीएस में आ जाए तो लिख पाओ। तो फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ ट्री बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे लंग्स हमारा काम करते हैं वैसे ही। बहुत सारे डाइवर्स एनिमल प्लांट स्पीसीज का घर है। अबाउट 25% ऑफ ऑल द मेडिसिन दैट आर प्रोड्यूस ओरिजिनेट फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट प्लांट। एग्जाम्पल के लिए क्विनिन है जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल करता है, इसको ड्राइव किया जाता है किंचुआ ट्री से। दूसरा, फॉरेस्ट टिम्बर प्रोवाइड करता है, टिम्बर डिफरेंट काम में आता है, आपको बताइए। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मेंटेन वाटर साइकिल, चेक ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होता है जो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है। आपको कहीं घूमना होता है दिमाग में क्या आता है कि चलो केरला चलते हैं, या कहाँ चलते हैं, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ आपको शेर वगैरह मिलेंगे या कुछ वाइल्ड लाइफ मिलेगी, तो जंगलों में तो जाओगे, तो टूरिज्म से होटल होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉरेस्ट स्टिल हार्बर वेरियस स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर स्टिल बीइंग डिस्कवर। कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं है बट फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है, मिली नहीं आज तक। तो प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रिजर्व ए प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट स्टार्टेड बिलियन ऑफ ईयर अगो बट इट ऑल्सो गिव्स अस मिसिंग क्लूज ऑफ वेरियस रिडल्स एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो वो ये कि जो खास करके जो डिस्कवरी वाले चैनल पे चलाते हैं ना इस टाइप के, उन लोगों के लिए अभी भी बहुत कुछ फॉरेस्ट में छुपा हुआ है। अदर में क्या है? फ्लड को रोकता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री के लिए, एयर को प्यूरिफाई करता है, इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है पर्सिपिटेशन और नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है। फॉरेस्ट को डिफरेंट नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह पे। साउथ अफ्रीका में वेल्स बोलते हैं, हंगरी के अंदर पुस्टैज बोलते हैं, अर्जेंटीना और के अंदर पेम्पास बोलते हैं, और रशिया चाइना के अंदर स्टीपी बोला जाता है, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्लेन्स एंड प्रेरीज बोला जाता है। तो ये फॉरेस्ट के डिफरेंट नाम है अलग अलग जगह के हिसाब से, और इस पे यूपीएससी क्वेश्चन एक आ चुका है ऑलरेडी, एक क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है इन नामों के ऊपर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्योंकि आज वैसे 16 ट्री बहुत ज्यादा हो गए, इनको याद करने में आपको तकलीफ आएगी। मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम लगा के इनको आज याद कर लो, थोड़ा सा अलग से इनके लिए अच्छे शॉर्ट नोट बनाना, एग्जाम्पल के लिए अलग, लोकेशन के लिए अलग।